हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम पर। तो मेरे भाई, रेलवे अप्रेंटिसशिप की एक और बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है। तो जितने भी छात्र आईटीआई अगर आप पास कर चुके हो और सोच रहे हो कि अप्रेंटिस कर ले, तो रेलवे डिपार्टमेंट सबसे बेहतर ऑप्शन होता है वैसे आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें फायदा मिल जाता है आपको। अब आप लोग जानते होंगे भाई, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी से जो आईटीआई लागू होना था वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है। अब 10th वाले फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई वाले भर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसमें आईटीआई वाले छात्रों को तो फायदा नहीं है ऐसे। तो आईटीआई वाले छात्रों को फायदा कैसे मिल सकता है? वो है रेलवे से अप्रेंटिस करके। यदि आप 1 साल की रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हो तो आपको वेटेज मिल जाता है, यानी कि 20% का कोटा मिल जाता है। ठीक है। और उस कोटे के बिहाफ पर आपको बहुत बड़ी मतलब जो है फायदा मिल जाता है रेलवे ग्रुप डी में जाने का। अब इस भर्ती में क्या होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन छात्र अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड को मौका मिला है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये है कि अगर आप अप्रेंटिस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले रेलवे को जरूर ट्राई करना। और ये जो पद हैं, बहुत अच्छे पद निकाले गए हैं। लगभग 5,000 प्लस पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। 2026 की बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, अप्रेंटिस भर्ती, तो इसमें आप अप्लाई जरूर करना। और वैकेंसी जो निकाली गई है वो निकाली गई है वेस्टर्न रेलवे से, है ना। वेस्टर्न रेलवे से वैकेंसी निकाली गई है, जिसके जो फॉर्म है मेरे भाई 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 21 फरवरी से लेकर के 23 मार्च तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। पूरा 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है इसमें। तो जितने भी छात्र इच्छुक हैं इसमें फॉर्म जरूर भरना। लेकिन बात ये होती है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है, क्या क्या इसमें प्रोसेस रहने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें योग्यता क्या रहती है, तो सबको पता है कि भैया इसमें जो योग्यता का मामला है वो रहता है 10th और प्लस आईटीआई। ये सबको पता है। लेकिन यहां पर मामला ये है कि आपके 10वीं में भी मेरे भाई 50% अंक होने अनिवार्य है, और आईटी में 50% होंगे सबके। ठीक है। तो 50-50% आपके नंबर होने अनिवार्य हैं यदि आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाह रहे हो तो। आईटीआई में तो सबके 50 होते हैं, लेकिन मेन मकसद होता है 10वीं का। अगर आपके 49% भी है ना 10वीं में, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। पूरे आपको 50% नंबर चाहिए इसमें फॉर्म भरने के लिए। मेरिट कितने पर जाते हो मैं अभी बता दूंगा। ये तो क्लियर हो गया। तो आपके पास 10वीं होना चाहिए, प्लस आपके 50-50% नंबर होने चाहिए, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। उम्र सीमा की बात करें मेरे भाई, तो इसमें 18 सॉरी, इसमें 15 साल से लेकर के 24 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। 24 साल तक। अब इसमें जितने भी जो डिस्काउंट मिलता है, जो छूट मिलती है, वो मिलती है, देखो, एक तो मिलती है ओबीसी वाले छात्रों को। ओबीसी वाले छात्रों को 3 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि ओबीसी वाले जो छात्र हैं, ये जो कैटेगरी में बता रहा हूं ये है जनरल के लिए चीजें। जनरल 15 साल यानी 24 साल तक जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं 3 साल इसमें और ऐड कर दूं, 27 साल तक ओबीसी वाले भर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं एससी और एसटी वाले छात्रों के लिए, तो एससी और एसटी वाले अप्लाई कर सकते हैं 29 साल तक। तो ये एज क्राइटेरिया रहता है इसमें। ओबीसी वालों को 3 साल की, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन इसको बोलते हैं। जनरल कैटेगरी से आते हो तो 24 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फीस की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो फीस का मेरे भाई ये मामला है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, है ना, तो और आप लड़के हो, तो आपको जो है 100 रुपए फीस देनी है। माफी किन के लिए है मेरे भाई, डिस्काउंट छूट किन के लिए है? तो मेरे भाई, अगर आप एससी एसटी, है ना, हैंडीक्राफ्ट हो, या फिर अगर आप फीमेल हो, तो आपको 0 रुपया फीस देना, यानी कि कोई भी फीस आपको नहीं देनी। फीस किनको देनी है? ओबीसी और जनरल वाले केवल लड़कों को फीस देनी है। बाकी जितने भी कोई सी भी आप कैटेगरी गर्ल्स हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म फ्री है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी से हो। और एससी एसटी वालों के लिए तो पूरा का पूरा फ्री है ही। ठीक है, उनको कोई फीस नहीं देनी। चयन कैसे होता है भाई सक्सेस का? भाई चयन जो हो, अगर मैं बात करूं चयन प्रक्रिया की, तो चयन होता है इसका मेरिट के आधार पर। इसकी ना मेरिट लगती है मेरे भाई। मतलब कैसे? आपके 10वीं और आपके आईटीआई के नंबर उठाए जाते हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, यानी कि आपकी 10वीं और आपके आईटीआई का एवरेज निकाला जाता है, कितनी परसेंटेज ओवरऑल आपकी बन रही है, फिर उसी के हिसाब से आपका चयन होता है। ठीक है भाई। तो ये मामला होता है।
मेरिट के बेस पर, यानी कि इसकी मेरिट लगती है, कोई इसमें पेपर नहीं होता। आप फॉर्म भरोगे, मेरिट लगेगी, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपका नंबर आ जाएगा, नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगा। क्या इसमें सैलरी होता है? बिल्कुल। देखो भाई, ये जो अप्रेंटिस होता है ये 1 ईयर का होता है, यानी कि 1 साल का जो होता है अप्रेंटिस होता है। 1 साल की आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग करवाई जाती है, 1 साल तक आपकी पूरी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और ट्रेनिंग जब आपकी पूरी हो जाएगी, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है एनएसी का, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है। ये सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे आईटीआई का सर्टिफिकेट मिलता है ना आपको, ऐसे ही अप्रेंटिस का भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। यही अच्छा होता है और इसी के ब्याज पर आपको डिस्काउंट छूट वगैरह मिलती है ग्रुप डी के फॉर्म में, ठीक है भाई। अब इसमें सैलरी कितना मिलता है? तो भाई 8 से 10 हजार रुपए है, ठीक है। 8 के से लेकर के 10 के तक, यानी कि 10 हजार रुपए तक आपको उसमें स्टेपन मिलता है। ये सैलरी नहीं बोल सकते इसको, इसको बोलते हैं स्टेपन, एक किस्म से वजीफा टाइप का, है ना। ये गवर्नमेंट आपको देती है बड़े भाई। अब आप बोलोगे सर जी ये तो बहुत कम है, रेलवे इतना कम पैसा दे रहा है। तो भाई ये ट्रेनिंग ही तो है, ये अप्रेंटिस ही तो है। एक किस्म से आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, यानी कि सीख रहे हो चीजों को, तो सीखने के आपको पैसे देते हैं ये, ठीक है। ये कोई जॉब नहीं है, एक किस्म से ट्रेनिंग है आपकी। और अब क्या मामला है, मैं आपको बता दूं, अप्रेंटिस जो है अब आपकी एक्सपीरियंस में भी काउंट होगी। यानी कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई भी डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो जो अप्रेंटिस होती है वो अब एक्सपीरियंस में भी काउंट होती है, ठीक है। अब कौन कौन से ट्रेड को मौका मिला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इतना सबको क्लियर हो चुका है? अगर ये है आप तो मामला भर सकते हो अब, लेकिन मेन चीज तो यहां पर लड़के बाहर हो जाएंगे, देखो कितने सारे। देखो भाई, पहली ट्रेड तो है हमारे पास फिटर वाले भर सकते हैं, दूसरी ट्रेड है हमारे पास वेल्डर, तीसरी ट्रेड है टर्नर, चौथी ट्रेड है डीजल सॉरी मशीनिस्ट ट्रेड, मशीनिस्ट वाले भर सकते हैं। फिर पांचवी आती है हमारे पास कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। छठी आती है वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन तो भरेंगे भरेंगे, अभी आ जाएगी, है ना। फिर सातवीं आती है आरएसी ट्रेड, एसी मैकेनिक जिसको बोलते हैं। फिर भाई 8वें नंबर पे आती है प्लम्बर वगैरह, जो पाइप फिटर वगैरह होते हैं ट्रेड, ये आती हैं, ठीक है। और अगली जो ट्रेडें हैं फिर आती है कौन सी होगी? 8। फिर 90वें नंबर पे आती है कारपेंटर, ये 10वें नंबर पर होगी पेंटर, पेंटर जनरल वालों को मौका मिला है। डीजल मैकेनिक ट्रेड हो गई। फिर हो गई एमएमवी ट्रेड, मोटर मैकेनिक व्हीकल। फिर हो गई हमारे पास कौन सी? कोपा ट्रेड, जो कोपा ट्रेड है ना, ये कोपा ट्रेड को भी मौका मिला है मेरे भाई, ठीक है। फिर आ गई आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। बहुत से छात्र कोपा के लिए वेट करते हैं कि सर कोपा की वैकेंसी नहीं आती, तो कोपा वाले इसमें भर सकते हैं। फिर 15 नंबर पे आ गई प्लम्बर हो गई, ड्राफ्टमैन सिविल हो गया मेरे भाई, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, ध्यान रखना स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाले भर सकते हैं, हिंदी वाले नहीं भरेंगे। 18 नंबर पे आ गया हीट रीडर वाले छात्र। और भैया फिर आ गया आपका 19 नंबर में क्या? टर्नर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ये सारे छात्र भर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो मैंने ट्रेडें बताई हैं सिर्फ वही अप्लाई करेगा। अगर आपको स्क्रीन पर आपकी ट्रेडें दिख रही हैं, है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना फिर नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है भाई। इतना सबको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं सर फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसका। तो सबसे पहले तो आपका अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन सबका ने कर रखा होगा, अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन सबने कर रखा होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कौन सी? www.rrc.wr.com, ठीक है। इस पर आप अप्लाई करोगे अपना ऑनलाइन फॉर्म। ये रही गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे की, है ना, इस पर जाकर के आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और अगर खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, कोई इशू आ रहा है अप्लाई करने में, तो आप हमारी टीम को कॉल करके भी अपना फॉर्म भरवा सकते हो। फॉर्म भरने का चार्ज हमारी टीम लेती है 100 रुपए, है ना। जनसेवा केंद्र पर भी आप भरवाते होंगे तो वो भी इतना ही चार्ज लेते हैं, तो आप हमारी टीम से भरवा सकते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन भी करके दे देंगे, आपका फॉर्म वगैरह भर देंगे। तो ये हमारी टीम के नंबर हैं, इनको कॉल कर लेना, ये आपका फॉर्म वगैरह भर देंगे मेरे भाई, ठीक है। इनको कह देना कि सर जी हमें फॉर्म भरवाना रेलवे का, ठीक है। तो ये टीम के नंबर हैं। अच्छा, तो इतना क्लियर हो गया, तो भाई अपना अप्लाई कर लेना जो चीजें मैंने बताई है। और बाकी अगर आपकी ट्रेड है तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो उसमें फायदा मिलता है रेलवे से अप्रेंटिस करने का। अब इसकी मेरिट कितने तक चली जाती है? तो भाई अगर बात करूं आपके आईटीआई में लगभग 80% 90% बन रहे हैं,
और 10th में भी आपके 70%, 80% हैं, तो हो सकता है आपका चांस है कि हाँ हो जाए, क्योंकि इसकी जो मेरिट लगती है ना वो 80% से बाहर ही जाती है। 80%, 85, 90 ऐसे लगती है इसकी मेरिट, क्योंकि बहुत से छात्र अप्लाई करते हैं तो फिर मेरिट हाई जाती है। तो बाकी अप्लाई जरूर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है चांसेस की वैकेंसी ज्यादा है, तो हो सकता है भाई नंबर आ जाए। तो 23 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ध्यान रखना, अप्लाई जरूर करवा लेना। तो इसी के साथ आज की वीडियो करता हूँ दी एंड। आज के लिए इतना ही।